Hi friends, I am Atif and you're welcome again on the YouTube channel of Knowledge by Atif Khan. So friends, आज की इस वीडियो में हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इसे हम लोग रिपोर्टेड स्पीच कहें, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहें या नरेशन कहें, एक ही बात है। रिपोर्टेड स्पीच जो है इंग्लिश ग्रामर में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज की इस वीडियो में हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के हर एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और दोस्तों साथ ही साथ रिपोर्टेड स्पीच को यानी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखेंगे। यानी कि किसी भी सेंटेंस को डायरेक्ट से हम लोग इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, ये चीज़ जानेंगे और रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना सीखेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रिपोर्टिंग वर्ब होती क्या है। दोस्तों जब हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को यानी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हम वहाँ पे कुछ कंजक्शंस का यूज़ करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं, प्रोनाउंस को चेंज करते हैं। किन कंजक्शंस का यूज़ हम कब कहाँ कैसे करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को कब कहाँ कैसे चेंज करेंगे, यानी डायरेक्ट सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हम इनडायरेक्ट में क्या लिखेंगे, ये भी समझेंगे हम लोग। और प्रोनाउन को चेंज करने के साथ साथ कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा, यही करके दिखाऊंगा कि कैसे डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर ले जाएंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखना। अगर चैनल पर नए हो तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना ताकि इस चैनल पर आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों रूल को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है। दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि किसी ने आपसे कोई बात कही है, आपने उसी बात को किसी तीसरे से जब अपने शब्दों में कहते हैं तो वही होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। चलिए इसे हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए सुमित और आयुष हैं और उनके पापा, तीन लोग यहाँ पे हैं। तो सुमित और आयुष दो लोगों के बीच में बात होती है। क्या बात होती है? सुमित ने आयुष से कहा कि मैं जा रहा हूँ खेलने और पापा ने सुमित आयुष को पढ़ने बैठाया है। सुमित ने आयुष से कहा कि मैं जा रहा हूँ खेलने। आयुष ने यही बात पापा से जाके अपने शब्दों में बताया कि आयुष ने कहा कि सुमित ने कहा है कि वो जा रहा है खेलने। मतलब कि आपसे किसी ने कोई बात कही है, आपने उसी बात को किसी तीसरे से जब अपने शब्दों में बताते हो तो वही होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। जैसे कि सुमित ने आयुष से कहा कि मैं जा रहा हूँ खेलने, आयुष ने पापा से बताया कि सुमित ने कहा है कि वो जा रहा है खेलने। यही है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। चलिए दो एग्जाम्पल के थ्रू इसे और ही अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे हमें दो एग्जाम्पल दिए गए हैं। सुमित सेड टू मी, सुमित ने मुझसे कहा। सी सेड, उसने कहा। यहाँ पे दो एग्जाम्पल हैं। सुमित सेड टू मी, सुमित ने मुझसे कहा। ये है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब। दोस्तों मैंने इंट्रो में आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा कि रिपोर्टिंग वर्ब होती क्या है और रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग चेंज कैसे करते हैं। तो जब कोई बात अगर कही, बात को किसने और किससे कहा, यही हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। उस बात को, जो बात कही गई है, उस बात को किसने किससे कहा, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। तो हम लोग इसका रूल जानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का रूल क्या है। उसके बाद सुमित ने मुझसे कहा, ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में ये सेंटेंस दिया गया है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। सेंटेंस जो दिया गया है इसी को हम लोग इनडायरेक्ट में बदलते हैं। जब इस सेंटेंस को हम लोग इनडायरेक्ट में बदलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब को भी इनडायरेक्ट में बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब को भी चेंज करेंगे हम लोग। तो इसका रूल क्या है? यहाँ पे हमें पता है कि उस बात को, जो बात कही गई, किसने किससे कहा, सुमित ने मुझसे कहा। क्या कहा? आई एम लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पाठ पढ़ रहा हूँ। ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच हो गई, आई एम लर्निंग माई लेसन। लेकिन वहीं पर आप लोग दूसरे एग्जाम्पल में जब देखेंगे तो यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। शी सेड, उसने कहा, मतलब कोई लड़की है उसने कहा। क्या कहा? ये हमें पता है। डबल इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस दिया गया है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है। इसी को हम लोग इनडायरेक्ट में बदलेंगे। लेकिन उस लड़की ने क्या कहा ये हमें पता है, आर यू कमिंग विथ अस। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है,
सी सेड उसने कहा, किससे कहा ये नहीं पता है। सी सेड उसने कहा, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। लेकिन जब ऑब्जेक्ट ना दिया गया हो तो चेंज करने का रूल कुछ और है, वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने दो चीज देखा, एक रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। समझ में आ गया होगा कि रिपोर्टेड स्पीच क्या है और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। पहले हम लोग देख लेते हैं रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का रूल। तो रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का रूल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अभी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन अभी सब समझ में आएगा। रिपोर्टिंग वर्ब का रूल है कि जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया है, मतलब जब बात को किसी ने किसी से कही है, वो हमें पता है कि बात को किसने किससे कही है, ऑब्जेक्ट दिया गया है। जैसे पहले सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट दिया गया है कि सुमित ने बात को मुझसे कही है, मुझसे सुमित ने कहा है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है। अगर ऑब्जेक्ट दिया गया है तो ये जो सेड है ना, इस सेड को हम लोग टोल्ड दैट में बदल देंगे। टोल्ड दैट, सेड चेंज हो जाएगा टोल्ड दैट में जब रिपोर्टिंग वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट दिया हो। और दोस्तों वहीं पर जब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया हो, मतलब कि बात को किसने किससे कही है, किसने कहा है ये पता है लेकिन किससे कही है हमें ये नहीं पता है, तो वहीं पर हम लोग सेड को चेंज कर देंगे सेड दैट में। यहाँ पे सेड को हम लोग टोल्ड दैट में चेंज कर रहे थे जब ऑब्जेक्ट दिया था, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो सेड को हम लोग सेड दैट में चेंज कर देंगे। उसके बाद हम लोग रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करेंगे। इसे हम लोग आगे समझेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने का रूल क्या है। चलिए पहले इन दोनों को, माने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करके देखते हैं। सुमित सेड टू मी, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है। इसे चेंज करेंगे तो क्या होगा, सुमित टोल्ड मी दैट। अब सी सेड को चेंज करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है तो क्या करेंगे, सी सेड दैट। सी सेड दैट आर यू कमिंग विथ अस, इसको कैसे बदलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच को बदलने का रूल आगे जानेंगे। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का रूल क्या है, यहाँ पे आप लोगों को दिया गया है, अच्छे से पढ़ लीजिए। एक बार यहाँ पे फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट हमें दिया गया है, रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया गया है मतलब बात को किसने किससे कही है ये पता है, तो हम लोग सेड को टोल्ड दैट में चेंज कर देंगे। टोल्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है वो लिखेंगे, फिर दैट लिखेंगे। दोस्तों ये हमेशा दैट ही नहीं आएगा, टोल्ड दैट हमेशा नहीं आएगा। जब असर्टिव सेंटेंस है हम लोग टोल्ड दैट लिखेंगे। इंट्रोगेटिव का सेंटेंस आ जाएगा तो हम लोग इफ वेदर का यूज करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस में हम लोग टू का यूज करते हैं। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कंजक्शंस का यूज कहाँ, कब और कैसे करते हैं, ये चीज हम लोग आगे देखेंगे। अभी जान लीजिए कि सेड अगर दिया गया है रिपोर्टिंग वर्ब में और अगर ऑब्जेक्ट है, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट है, तो उसको हम टोल्ड दैट में बदल देंगे। रिपोर्टिंग वर्ब हमें दी गई है, उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब कि बात को किसने किससे कही है ये हमें नहीं पता है, तो हम लोग सेड को सेड दैट में चेंज कर देंगे। ये मैंने अभी आपको बताया, ये समझ में आ गई होगी आपको बात। दोस्तों जो रिपोर्टेड स्पीच होता है ना, रिपोर्टेड स्पीच, ये बात हमेशा पास्ट की होती है। जब उसे हम चेंज करते हैं तो वो पास्ट में ही चेंज करते हैं, क्योंकि वो बात जो कही जाती है वो हमें पास्ट में ही बताई गई होती है, पास्ट में ही कही गई होती है, बाद में हम किसी तीसरे से बताते हैं। बाद में हम उस बात को किसी तीसरे से बताते हैं, तो वो ज़्यादातर पास्ट टेंस में ही हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। लेकिन अगर प्रेजेंट टेंस में दिया गया हो या आपको प्रेजेंट टेंस में चेंज करना हो, तब आप क्या करेंगे, उसका रूल भी मैं आपको अभी बता देता हूँ। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है और ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऑब्जेक्ट दिया गया है तो से या सेज होगा। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो सेज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस जोड़ देंगे। नहीं, अगर ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल नंबर होगा तो हम लोग से लिख देंगे। ये आपको यहाँ पे पता होगा, मैंने आपको ये टेंस की वीडियो में बताया था। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हम लोग क्या लिखते हैं, तो से, सेज, ये सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, के वीडियो की लिंक मिल जाएगी, जाओ क्लिक करो और कोई भी वीडियोस आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग जब प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो से को हम टेल में बदल देंगे, और अगर वहीं पर सेज दिया है तो हम लोग टेल से लिख देंगे, उसके बाद वही अपना डेट लगा देंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हमें ऑब्जेक्ट प्रेजेंट टेंस में नहीं दिया है
तो से को हम लोग से ही रहने देंगे, सेज को हम लोग सेज ही रहने देंगे, उसके बाद दैट लिख देंगे। ये चीज बिल्कुल पास्ट टेंस ही जैसा है, आपको ये समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आपको दो एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब है ही सेज, यहाँ पे हमें ये नहीं पता है कि बात को किसने किससे कहा है, किससे कहा है ये नहीं पता है, किससे किसने कहा है ये तो पता है, मतलब कि ये क्या है। सेज को हम किस में बदलेंगे, पीछे देखिए, सेज को हम लोग से या सेज में बदल देंगे। से या सेज को से या सेज दैट में बदल देंगे, क्योंकि यहाँ पे विदाउट ऑब्जेक्ट है, बिना ऑब्जेक्ट के। उसी तरह हम लोग पास्ट टेंस में भी करते थे, सेड को सेड दैट में बदल देते थे। तो सेम यहाँ पे वही करना है। तो ही सेज को क्या कर देंगे, ही सेज दैट हो जाएगा, क्योंकि ही हमारा जो है सिंगुलर नंबर है। तो से को हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या यस जोड़ देंगे। ये प्रेजेंट हमारा ही जो है ये सिंगुलर नंबर है, तो यस या यस जोड़ देंगे से के साथ। उसके बाद दैट लिख देंगे। आई एम इल, मैं बीमार हूँ। रिपोर्टेड स्पीच हमारा यहाँ पे दिया है। यहाँ पे दूसरा सेंटेंस है, द टीचर सेज टू द स्टूडेंट आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस दिया गया है, मतलब ये हमारी रिपोर्टेड स्पीच है, डायरेक्ट सेंटेंस है। और द टीचर सेज टू द स्टूडेंट, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। तो इस चीज को हम लोग चेंज करते हैं। नियम क्या है, रूल क्या है इस चीज को चेंज करने का, अब भी बताया। बिल्कुल सही, सेज को हम लोग टेल या टेल्स में करेंगे, क्योंकि टीचर जो है बात को किसी से कह रहा है, किससे कह रहा है, स्टूडेंट से। ये हमें दिया गया है कि बात को किसने किससे कही, किससे कही ये पता है। तो सेज को टेल या टेल्स में बदलेंगे। किस में बदलेंगे बताओ, टेल या टेल्स में? टेल्स में, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे हमारा टीचर सिंगुलर नंबर है, और यहाँ पे सेज को हम लोग टेल्स में बदलते हैं। तो बदल दीजिए फट से, क्या होगा, द टीचर टेल्स टू द स्टूडेंट। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का रूल अच्छे से समझ में आ गया होगा। रिपोर्टिंग वर्ब को तो हमने चेंज करना सीख लिया। अब चलिए देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच को, यानी जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में हमें सेंटेंस दिए हैं, इनको चेंज करने का रूल क्या है, मतलब प्रोनाउन को क्या लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब को जब डायरेक्ट सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच से चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब को क्या लिखेंगे। उसके बाद हम लोग कंजक्शंस का यूज कहाँ क्या करेंगे, तो चलिए ये देखते हैं। दोस्तों जब डायरेक्ट स्पीच से हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि कंजक्शंस का यूज करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को चेंज करते हैं और प्रोनाउन को चेंज करते हैं। तो कंजक्शंस का यूज पहले देखेंगे। दोस्तों जब डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, तो हम दैट, इफ, वेदर या टू कंजक्शंस का यूज करते हैं। अगर दोस्तों हमें डायरेक्ट सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस दिखता है, तो हम कंजक्शंस दैट का यूज करते हैं इनडायरेक्ट में। कंजक्शंस दैट का यूज करते हैं, जैसे टोल्ड के बाद हमने दैट लगाया, या सेड के बाद दैट लगाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब के हिसाब से, तो वहां पे हम लोग दैट का यूज करेंगे। असर्टिव सेंटेंस हो डायरेक्ट स्पीच में तब। और अगर वहीं पर डायरेक्ट स्पीच में हमें इंपरेटिव सेंटेंस दिया गया है, तो कंजक्शन टू का यूज करेंगे। इंपरेटिव सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, तो कंजक्शन टू का यूज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। और अगर वहीं पर डायरेक्ट स्पीच में हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया गया है, तो कंजक्शन इनडायरेक्ट में हम लोग इफ या वेदर का यूज करेंगे सेड या टोल्ड के बाद। आप इफ या वेदर का यूज कर सकते हैं, जहां पर हम लोग दैट का यूज कर रहे थे। असर्टिव सेंटेंस हो तो दैट का यूज, इंपरेटिव हो तो टू का यूज, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इफ या वेदर का यूज करेंगे। यहाँ पे आपको कंजक्शन का यूज अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग दूसरे नंबर पर देख लेते हैं कि वर्ब का यूज क्या करते हैं। यूज ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स का यूज। जैसे डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखे, अगर सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, या हेल्पिंग वर्ब डू हो, डज हो, तो हम लोग इनडायरेक्ट में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, हेल्पिंग वर्ब डू या डज हो, तो हम लोग इनडायरेक्ट में डिड हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। सेकेंड है, अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर दिखे, तो वाज वर्ब में उसे हम कन्वर्ट कर देंगे जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। इसी तरीके से अगर हैज हैव दिखे, तो उसे हम चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट सेंटेंस में, इनडायरेक्ट स्पीच में हैड में, हैज हैव को हैड में चेंज कर देंगे। और वहीं पर अगर आपको हैज हैव बीन दिखे, तो वो हैड बीन में चेंज हो जाएगा। वहीं पर अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में यानी डायरेक्ट सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब डिड दिखे, हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे।
अगर वहीं पर आपको डायरेक्ट स्पीच में हेल्पिंग वर्ब दिखे, वॉज वर्ब दिखे हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच में, तो उसे हम इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे हैड बीन में। वॉज वर्ब डायरेक्ट स्पीच में हेल्पिंग वर्ब दिखे तो हैड बीन में चेंज हो जाएगी। अगर डायरेक्ट स्पीच में हेल्पिंग वर्ब दिखे विल शैल, तो वो हम लोग वुड शुड में चेंज कर देंगे। डायरेक्ट स्पीच में अगर आपको हेल्पिंग वर्ब दिखे विल बी या शैल बी, तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो विल बी शैल बी को चेंज कर देंगे वुड बी या शुड बी में। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में हेल्पिंग वर्ब दिखे विल शैल हैव यानी विल हैव शैल हैव, तो उसे हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में वुड हैव या शुड हैव में चेंज कर देंगे। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में हेल्पिंग वर्ब दिखे विल शैल हैव बीन, उसे हम चेंज कर देंगे वुड शुड हैव बीन में। वुड हैव बीन या शुड हैव बीन, अगर विल हैव बीन है तो वुड हैव बीन, शैल हैव बीन है तो शुड हैव बीन, तो विल बी है तो वुड बी। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं रिपोर्टिंग, यहाँ पे एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना जल्दी से। डायरेक्ट स्पीच में अगर हमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू डस, उसे हम चेंज कर देंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड में। अगर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब हमें डायरेक्ट स्पीच में दिखे तो वाज वर्ब में चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट में। अगर हेल्पिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच में हैज या हैव दिखे तो उसे हम हैड में चेंज कर देंगे। डायरेक्ट स्पीच में अगर हमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन या हैव बीन दिखे तो उसे हम हैड बीन में चेंज कर देंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड दिखे तो उसे हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में वाज वर हेल्पिंग वर्ब दिखे तो उसे हम हैड बीन में चेंज कर देंगे। अगर डायरेक्ट स्पीच में हेल्पिंग वर्ब विल शैल दिखे तो उसे वुड, अगर विल हो तो वुड, शैल हो तो शुड में चेंज कर देंगे। डायरेक्ट स्पीच में अगर हेल्पिंग वर्ब विल है तो उसे वुड बी कर देंगे, और अगर शैल भी है तो उसे वुड शुड बी कर देंगे। डायरेक्ट स्पीच में अगर विल बी शैल बी हमें दिखे हेल्पिंग वर्ब तो वुड बी शुड बी चेंज हो जाएगी। अगर डायरेक्ट स्पीच में हमें हेल्पिंग वर्ब विल हैव शैल हैव दिखे तो उसे हम चेंज कर देंगे वुड हैव। अगर विल हैव बीन या शैल हैव बीन हमें डायरेक्ट स्पीच में हेल्पिंग वर्ब दिखे तो उसे हम चेंज कर देंगे वुड हैव बीन या शुड हैव बीन। यहाँ पे आपको कंजक्शंस को चेंज करना, वर्ब को चेंज करना और रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना, ये सारी चीजें तो अच्छे से समझ में आ गई हों दोस्तों। जैसे अगर डायरेक्ट सेंटेंस में कैन दिया है, मे दिया है, कुड है, हैश टू हैव टू है, तो उसे हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, इसे आप पढ़ लीजिए। कैन को हम लोग कुड में बदल देते हैं, मे को माइट में चेंज कर देते हैं, कुड को कुड ही रहने देते हैं, हैश टू और हैव टू को हम लोग हैड टू में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं प्रोनाउन को चेंज करना, यानी कि हम लोग प्रोनाउन को कैसे चेंज कर। जैसे अगर डायरेक्ट स्पीच में आप लोगों को प्रोनाउन दिखे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई भी, अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई भी दिखे उसे हम लोग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ये भी हम लोग जब डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को चेंज करते हैं। अगर आपको सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू दिखे उसे हम लोग ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। अगर सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू दिखे तो उसे हम ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करेंगे। वहीं पर अगर थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही सी इट दे नेम ये सब दिखे, इन सब को हम लोग चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये नो चेंज है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई भी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही सी इट दे और किसी चीज का नाम हो तो वो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये नो चेंज है। चलिए डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट में चेंज करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूँ। जैसे कि अगर डायरेक्ट सेंटेंस में दिया है टुडे, टुमारो, एक्सटरडे, नेक्स्ट वीक, लास्ट नाइट, टू नाइट, हियर, नाउ, दिस, दीज, एगो, कम, तो इन सब को हम लोग कैसे चेंज करेंगे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग एक बार पढ़ लीजिए कि कैसे इसको हम लोग चेंज करते हैं। डायरेक्ट सेंटेंस में अगर टुडे दिया है उसे हम इनडायरेक्ट में दैट डे में चेंज कर देंगे, टुमारो को हम द नेक्स्ट डे में चेंज करते हैं, ईस्टरडे को हम लोग द प्रीवियस डे में चेंज कर देंगे, नेक्स्ट वीक द फॉलोइंग डे, लास्ट वीक को द प्रीवियस वीक, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट, टू नाइट
दैट नाइट। हियर को हम लोग देयर में चेंज करते हैं। नाउ, देन। डायरेक्ट सेंटेंस में अगर दिस है तो उसे हम दैट में चेंज कर देंगे। दीज को हम लोग दैट में चेंज करते हैं। एगो, बिफोर। कम का हम लोग गो में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है कि डायरेक्ट सेंटेंस में अगर ये सारे वर्ड्स आए तो आप लोग डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट में उसे क्या चेंज कर देते हैं। तो ये आप लोग चेंज करना समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदल कर देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे हमें पहला एग्जांपल दिया गया है, ही सेज आई एम फाइन। वह कहता है, ही सेज वह कहता है, क्या कहता है, आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। ये कैसा टेंस है, ये कैसा टेंस है, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। ही सेज दिया है तो ये हमें लग रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। और प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को हम लोग जब रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते हैं प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को, तो क्या करते हैं, अगर सेज दिया हो तो सेज को या से दैट में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, सेज, तो हम लोग क्या लिखेंगे, सेज, उसके बाद इस कॉमा को हटा के हम लोग दैट लगा देंगे। तो चलिए लगा देते हैं, ही सेज दैट। उसके बाद आई को हम लोग, यानी आई हमारा प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन को हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ये हमने देखा था। तो आई ही के अनुसार चेंज होगा, क्या होगा, ही हो जाएगा। एम को हम लोग इज लिख देंगे क्योंकि ही के साथ हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, ये प्रेजेंट टेंस है। आप कहेंगे कि एम को, इज को, आर को तो हम लोग वाज वर्ब में कन्वर्ट करते थे, नहीं, ये प्रेजेंट टेंस है तो यहाँ पे हम लोग इज लगा देंगे, ही के साथ इज का यूज होता है। उसके बाद फाइन, वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। किसी से जाके बता दिया, मैंने क्या बताया, कि वो कहता है कि वो ठीक है। ये सेंटेंस ऐसे ही बदलेंगे कि वो कहता है कि वो ठीक है। तो यहाँ पे पहला आपको चेंज करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोगों ने चेंज कर दिया, ही सेज आई एम फाइन। वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। इसे हम लोग जब किसी तीसरे से बताएंगे तो हम कहेंगे, ही सेज, वो कहता है कि वो ठीक है, ही इज फाइन। ही सेज दैट ही इज फाइन। आसान था चेंज करना। रिपोर्टिंग वर्ब को पहले चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे जो दूसरा सेंटेंस है ये भी हमारा प्रेजेंट टेंस का है। प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है तो इसकी रिपोर्टिंग वर्ब कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट दिया है तो से को किस में बदल देंगे, ये पे सेज दिया है तो इसे बदल देंगे हम लोग टेल्स में। से या सेज को हम लोग टेल या टेल्स में चेंज करते हैं। तो यहाँ पे ही है, मतलब सिंगुलर नंबर है तो सेज को टेल्स में चेंज करेंगे। ही टेल्स मी, ही टेल्स मी दैट, कॉमा हटा के दैट, आई एम फाइन को ही इज फाइन, वही सेम कर देंगे। यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया, ही सेज को चेंज कर दिया टेल्स में, ऑब्जेक्ट यहाँ पे लिखा मी, उसके बाद कॉमा हटा के दैट, आई प्रोनाउन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया, ही, आई एम को इज, फाइन फाइन। ही टेल्स मी दैट ही इज फाइन, ही सेज टू मी आई एम फाइन। वो मुझसे कहता है कि मैं ठीक हूँ। वो मुझसे क्या कहता है, कि मैं ठीक हूँ, इसे मैंने चेंज कर दिया। वो मुझसे कहता है कि वो ठीक है। तो इजी था चेंज करना प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस को। दोस्तों यहाँ पे हमारा तीसरा जो सेंटेंस है, यानी तीसरा जो एग्जांपल है वो पास्ट टेंस का है। ये एग्जांपल हमारा पास्ट टेंस का है। तो पास्ट टेंस के रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का रूल क्या है, यहाँ पे अगर सेड दिया है यानी ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो हम लोग सेड को सेड ही लिख देते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो सेड को हम लोग टोल्ड दैट में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो क्या होगा, रवि सेड, कॉमा हटा के दैट, आई एम लर्निंग माई बुक को हम चेंज कर देंगे किसके हिसाब से, आई प्रोनाउन को रवि के हिसाब से यानी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। उसके बाद एम वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ही के साथ वॉज लगता है, लर्निंग बुक को ऐसे ही लिख देंगे। तो चलिए चेंज करते हैं, रवि सेड दैट ही वॉज लर्निंग बुक, रवि सेड आई एम लर्निंग बुक, रवि ने कहा मैं किताब पढ़ रहा हूँ, हमने चेंज कर दिया। रवि सेड दैट, हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया जो कि हमें अच्छे से समझ में आ गया है। आई प्रोनाउन को हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, क्या होगा, ही हो जाएगा। उसके बाद एम को चेंज करेंगे तो वॉज हो जाएगा, ही के साथ वॉज, लर्निंग बुक। रवि ने कहा कि वह किताब पढ़ रहा है, ये चेंज कर दिया हमने। अब यहाँ पे चौथा एग्जाम्पल जो है इसमें हमें ऑब्जेक्ट दिया है तो रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे लिखेंगे, पीयूष टोल्ड मी दैट, पीयूष टोल्ड मी दैट, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर लेंगे। उसके बाद आई कैन रन फास्टर देन रवि, मैं रवि से तेज दौड़ सकता हूँ। पीयूष ने मुझसे कहा मैं रवि से तेज दौड़ सकता हूँ। अब इसे हमें चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, क्या होगा, पीयूष टोल्ड मी दैट, आई प्रोनाउन को हम लोग चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अनुसार तो क्या हो जाएगा, ही। कैन को जब चेंज करेंगे तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था, कैन को, मे को, कुड को, हैज टू, हैव टू को चेंज करते हैं तो क्या होता है, तो वो मैंने आपको बताया था। तो कैन किस में चेंज होगा,
बिल्कुल सही। कैन को हम लोग कुड कर देंगे। उसके बाद रन फास्टर देन रवि, ये सेम हो जाएगा। तो चलिए चेंज करते हैं। पीयूष टोल्ड मी दैट, ये हमने रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज कर दिया। आई प्रोनाउन को हमने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया, ही आया। कैन का कुड हो गया। उसके बाद रन फास्टर देन रवि, रन फास्टर देन रवि लिख दिया मैंने। तो पीयूष सेड टू मी, पीयूष ने मुझसे कहा, आई कैन रन फास्टर देन रवि, मैं रवि से तेज दौड़ सकता हूँ। मैंने चेंज कर दिया। पीयूष ने मुझसे कहा कि वो रवि से तेज दौड़ सकता है, यहाँ पे चेंज हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा पांचवा एग्जाम्पल है। दे सेड वी आर बिजी टूडे। दे सेड रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, क्या होगा? दे सेड कॉमा हटा के दैट, दे सेड दैट हो जाएगा। वी को हम किसके अनुसार चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट दे है तो क्या हो जाएगा? ये बताइए आप फटाक से हमें। सब्जेक्ट दे है तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, हम लोग दे का यूज करेंगे। उसके बाद आर को वर्ब, क्योंकि दे के साथ हम लोग वर्ब का यूज करते हैं, और इज आर एम को हम लोग वाज वर्ब में चेंज करते हैं। उसके बाद बिजी को बिजी, टुडे को हम लोग चेंज कर देंगे दैट डे में, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे आपने चेंज करना सीख लिया बहुत ही अच्छे से। आपको ये डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करना तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अब यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट में चेंज करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना कि आप डायरेक्ट के किसी भी सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज कर ले जाएंगे। अभी तक जो मैंने आपको बताया बिल्कुल चेंज कर ले जाएंगे। हमारा सिक्स्थ एग्जाम्पल है। उसने कहा मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ। उसने कहा मैं फैक्ट्री में काम करती हूँ। सी सेड आई वर्क इन अ फैक्ट्री। सी सेड रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे तो क्या होगा? सी सेड दैट, बिल्कुल सही। आई प्रोनाउन को हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा? सी। हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को किस में चेंज कर देंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। उसके बाद इन अफेक्टिव, वर्ब की सेकेंड फॉर्म वर्क की क्या हो गई? वर्कड, बिल्कुल सही। सी सेड दैट। आई वर्क का क्या होगा? सी वर्कड इन अ फैक्ट्री। यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझा देता हूँ। हमने छठवें एग्जाम्पल में सी सेड यानी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज किया तो क्या हो गया? सी सेड दैट। उसके बाद आई प्रोनाउन को हमने सब्जेक्ट के अनुसार चेंज किया तो सी हो गया। वर्क वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम लोग जब चेंज करते हैं तो मैंने आपको ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब को जब यूज कैसे करें बताया था, डायरेक्ट सेंटेंस से इनडायरेक्ट में। तो मैंने बताया था ना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज हो जाती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। उसके बाद हमने इन अ फैक्ट्री लिख दिया। तो उसने कहा मैं एक फैक्ट्री में काम करती हूँ, हमने चेंज कर दिया यानी हमने किसी तीसरे से उसकी बात बताई। तो कैसे बताएंगे? उसने कहा कि वो एक फैक्ट्री में काम करती है। यहाँ तक अभी आपको मैंने जितने एग्जाम्पल बताए सब अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और जितने रूल्स बताए सारे रूल्स भी समझ में आ गए होंगे। चलिए दो एग्जाम्पल और है, जल्दी से कर लेते हैं और आपको और ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। सातवां एग्जाम्पल है। हेमंत सेड रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसे आप चेंज कर लेंगे। उसके बाद आई को हम लोग चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। हेमंत, हेमंत नहीं, यहाँ पे हम लोग ही लिखेंगे, ही। उसके बाद कुड, कुड को किस में चेंज करेंगे? मैंने आपको बताया था ना, कुड को कुड ही लिखते हैं। उसके बाद नॉट, मीट माई फ्रेंड, आई कुड नॉट मीट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से नहीं मिल सका। मीट माई फ्रेंड जब मैं इसे किसी से बताऊंगा तो उसे ये थोड़ी ना कहूंगा कि हेमंत ने कहा कि वो मेरे दोस्त से नहीं मिल पाया, ये नहीं कहूंगा ना। वो अपने दोस्त से नहीं मिल पाया ये कहूंगा तो माई को हिज में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए चेंज करते हैं। हेमंत सेड दैट, आई को हेमंत के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, ही हो जाएगा। कुड का कुड, नॉट का नॉट। मीट हिज फ्रेंड, अपने फ्रेंड से। हेमंत ने कहा मैं अपने दोस्त से नहीं मिल सका। पहला सेंटेंस का मीनिंग यही निकल रहा है। उसके बाद जब इसे हम चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा, हेमंत ने कहा कि वो अपने दोस्त से नहीं मिल सका। जब भी दोस्तों आप लोगों को सेंटेंस दिखे ना डायरेक्ट सेंटेंस, तो पहले उसका मीनिंग समझो कि वो कहना क्या चाह रहा है। उसके बाद उसे हिंदी में ही चेंज करो कि जब हम किसी से बताएंगे तो कैसे बताएंगे। तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप लोग तो इंग्लिश अच्छे से चेंज कर लेंगे जो मैंने रूल बताए हैं इन रूल को देख के। अब 8 वाला एग्जाम्पल लास्ट एग्जाम्पल है। ये मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब जब मैं चेंज कर रहा था तो इसकी रिपोर्टिंग वर्ब मैंने चेंज करके आपको बताई थी, क्या होगा? सुमित टोल्ड मी दैट, यही मैंने बताई थी बिल्कुल। आई को चेंज करेंगे से ही हो जाएगा। सुमित लड़का है तो ही लिख देंगे। एम, इज, एम, आर वॉज वर्ब में चेंज होता है तो यहाँ पे वॉज। लर्निंग हिज लेसन, वो अपना पाठ पढ़ रहा है, माई को हिज में कर देंगे।
और यहाँ पे उसने कहा था कि सुमित ने मुझसे क्या कहा था, आई एम लर्निंग माई लेसन, मैं अपना पाठ पढ़ रहा हूँ। मैंने चेंज किया कि सुमित ने मुझसे कहा, क्या कहा, ही वॉज लर्निंग हिज लेसन, वो अपना पाठ पढ़ा है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अभी तक जितने भी हमने सेंटेंस को, डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज किया है, वो सारे सेंटेंस अफर्मेटिव के थे। आपने ये देखा होगा, बिल्कुल देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि हमने सारे सेंटेंस जो भी चेंज किए हैं वो सारे सेंटेंस किसके थे, अफर्मेटिव के थे। दोस्तों हमने आपको स्टार्टिंग में मैंने यूज ऑफ कंजक्शन में बताया था कि अफर्मेटिव अफर्मेटिव का सेंटेंस अगर हो तो डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कंजक्शन दैट का यूज करते हैं। इंट्रोगेटिव का अगर सेंटेंस हो डायरेक्ट सेंटेंस से जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कंजक्शन इफ या वेदर का यूज करेंगे। इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग कंजक्शन टू का यूज करते हैं। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ अफर्मेटिव के सेंटेंस का रूल जाना है कि कैसे हम लोग चेंज करते हैं। यूज ऑफ वर्ब और यूज ऑफ कंजक्शन, प्रोनाउन को चेंज करना, यही चीज हमें अभी हम लोग इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को चेंज करना सीखेंगे, इंपरेटिव के सेंटेंस को चेंज करना सीखेंगे। तो ये चीज वहां पे आपको वर्ब को चेंज करना, प्रोनाउन को चेंज करना, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करना, ये चीज तो वहां पे सेम रहेगी। लेकिन कुछ और रूल्स वहां पे बढ़ेंगे, वो मैं रूल्स आपको चलिए अभी आगे बताऊंगा। यानी कि अभी हम लोग सिर्फ अफर्मेटिव के सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना सीखे हैं। अभी हम लोग इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को चेंज करना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जानेंगे, उनके रूल्स क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का रूल क्या है। दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इंट्रोगेटिव जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक सिंपल इंट्रोगेटिव होता है और एक जो होता है डबल इंट्रोगेटिव। दो टाइप के इंट्रोगेटिव होते हैं। अगर हम लोग सिंपल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव को आसान भाषा में समझे ना, तो मैं आपको ये बता दूं कि जो सिंपल इंट्रोगेटिव होते हैं, सिंपल इंट्रोगेटिव ऐसे इंट्रोगेटिव के सेंटेंस होते हैं जिनका जवाब आप लोग हाँ या नहीं में दे सकते हैं, यस और नो। दोस्तों यहाँ पर मैंने दो सेंटेंस लिए हैं, पहला यहाँ पे सेंटेंस है, दूसरा ये है। ये दोनों सेंटेंस हमारे सिंपल इंट्रोगेटिव के हैं। सिंपल इंट्रोगेटिव के सेंटेंस कहते कैसे होते हैं, जिनका जवाब, जिनका आंसर मैं यस और नो में दे सकूं। जैसे यहाँ पे पहला एग्जांपल है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, उसने मुझसे कहा, डिड यू लाइक कॉफी, क्या तुम्हें कॉफी पसंद है। तो इसका आंसर मैं हाँ या नहीं में दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताओ। बिल्कुल दे सकता हूँ। उसने मुझसे कहा, क्या कहा, क्या तुम्हें कॉफी पसंद है। अगर नहीं पसंद है तो मैं कहूँगा नहीं, और अगर पसंद है कॉफी पीना तो मैं यस कहूँगा। तो यस और नो में इसका आंसर दे सकता हूँ। इसका मतलब ये हमारा सिंपल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। वहीं पर दूसरा एग्जांपल हमारा है, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, डिड यू सी माई कैट, तुमने मेरी बिल्ली देखी है। अगर मैं देखा हूं तो यस कह दूंगा, अगर नहीं देखा हूं तो नो, यानी इसका जवाब मैं यस और नो में दे सकता हूं। तो ये हमारे सिंपल इंट्रोगेटिव होते हैं। जिन सेंटेंस जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया, अगर मैं उनका जवाब यस और नो में दे सकता हूँ, हाँ नहीं में दे सकता हूँ उनका जवाब, तो वो हमारे सिंपल इंट्रोगेटिव होते हैं। डबल इंट्रोगेटिव क्या होते हैं, डबल इंट्रोगेटिव मैं अभी आगे बताऊंगा आपको। पहले चलिए हम लोग सिंपल इंट्रोगेटिव के रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने का रूल समझते हैं। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए सिंपल इंट्रोगेटिव की रिपोर्टिंग वर्ब ऊपर लिख दी है। रिपोर्टिंग वर्ब है सिंपल इंट्रोगेटिव की कि हम लोग सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं। आस्क्ड मतलब होता है मुझसे पूछा, पूछा गया है, और इंक्वायर्ड मतलब वही इंक्वायरी करना, पूछताछ करना। तो आस्क्ड या इंक्वायर्ड लिख सकते हैं आप लोग सेड को चेंज करके। तो ज़्यादातर आस्क्ड का यूज़ आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आस्क्ड और इंक्वायर्ड लिखने के बाद मैंने आपको यूज ऑफ कंजक्शन में भी बताया था पीछे कि हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इफ या वेदर का यूज करते हैं। जहां पे हम लोग अभी तक दैट लगा रहे थे, तो वहां पे आप इफ या वेदर का यूज कर सकते हैं कॉमा हटा के। तो ज्यादातर यहाँ पे इफ का यूज होता है और आस्क्ड का। आपका मन करे तो आप इंक्वायर्ड वेदर का यूज भी कर सकते हैं, इंक्वायर्ड इफ का यूज कर सकते हैं, आस्क्ड वेदर का यूज कर सकते हैं, आपका जो मन करे। तो यहाँ पे आस्क्ड सेड हटा के लगा देंगे, उसके बाद इफ। चलिए हम लोग यहाँ पे जो दो एग्जांपल अभी आपको दिखाए इनको चेंज करके देखते हैं। अब चलिए दोस्तों इन सेंटेंस को हम लोग चेंज करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा पहला सेंटेंस क्या था, ही सेड टू मी, उसने मुझसे पूछा, क्या पूछा था, डिड यू लाइक कॉफी, क्या तुम्हें कॉफी पसंद है। इसे चेंज कर देंगे तो कैसे चेंज करेंगे, सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का रूल क्या है,
हम लोग सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज कर देते हैं। तो चलिए चेंज करते हैं। ही को ही लिख दिया, सेड को आस्क्ड में चेंज कर दिया, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी, फिर हम लोग कॉमा हटा के इफ का यूज करते हैं। जहां पे हम लोग अभी तक अफर्मेटिव में दैट लगा रहे थे, वहीं पर हम लोग इंट्रोगेटिव के सेंटेंस में इफ या वेदर का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने यू को चेंज कर दिया ऑब्जेक्ट के हिसाब से। हमने प्रोनाउन, यूज ऑफ प्रोनाउन में देखा था कि यू किसके हिसाब से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। यहाँ पे मी मुझसे पूछा गया, मतलब मैं हूँ जो जिसे कॉफी पसंद है कि नहीं पसंद है, तो यहाँ पे आई लगा दूंगा। उसके बाद डिड किस में चेंज होता है, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे हैड होगा, हैड, आई हैड। उसके बाद लाइक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो जाएगी, आई हैड लाइक्ड कॉफी, आई हैड लाइक्ड कॉफी। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या कहा, क्या तुम्हें कॉफी पसंद है। और उसके बाद इसे हमने चेंज कर दिया, उसने मुझसे पूछा क्या मुझे कॉफी पसंद है, ये मैंने चेंज कर दिया। जब मैं किसी तीसरे से बताऊंगा तो ऐसे ही बताऊंगा ना कि उसने मुझसे पूछा था क्या मुझे कॉफी पीना पसंद है, तो ऐसे ही बताऊंगा, तो मैंने ऐसे ही चेंज कर दिया है। यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल आप लोग देखिए, सी सेड टू मी, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने में तो आप राजा हो चुके हैं अभी तक, तो इसे चेंज कर लीजिए। सेड को आस्क्ड में चेंज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट मी, यहाँ पे इफ लगा देंगे, इफ नहीं लगा हुआ है लगा देते हैं, इफ लगा देंगे। उसके बाद यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मतलब सेकेंड पर्सन प्रोनाउन हमारा ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। उसके बाद डिड को चेंज कर देंगे हैड में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म सी है, तो सी का वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन। उसके बाद माई कैट, मेरी कैट, मतलब इसको चेंज कर देंगे। उसने कहा मेरी कैट को, मेरी बिल्ली को देखा, क्या पूछा था हमसे, क्या तुमने मेरी बिल्ली को देखा, मतलब उसने अपनी बिल्ली के बारे में बात किया। यहाँ पे हम चेंज कर देंगे उसकी बिल्ली, यहाँ पे मेरी बिल्ली तो है नहीं, उसने अपनी बिल्ली के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे हर कैट, तो ये क्या चेंज हो जाएगा, उसने मुझसे पूछा कि मैंने उसकी बिल्ली को देखा है, यही चेंज करेंगे। बिल्कुल सही। यहाँ पे आपको सिंपल इंट्रोगेटिव को चेंज करना तो समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी आगे हम और एग्जाम्पल को चेंज करेंगे। चलिए डबल इंट्रोगेटिव का रूल जान लेते हैं कि डबल इंट्रोगेटिव का रूल क्या है। दोस्तों सबसे पहले बता देता हूं डबल इंट्रोगेटिव होता क्या है। डबल इंट्रोगेटिव ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनका जवाब आप हाँ नहीं में नहीं दे सकते हैं। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर दोज सेंटेंस इन विच WH फैमिली यूज्ड, मतलब कि डबल इंट्रोगेटिव के सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसमें हमें WH फैमिली यानी व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सारे वर्ड्स देखने को मिलेंगे हमें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तब आप पहचान लेना कि ये डबल इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है। यहाँ पे हमें WH फैमिली का यूज दिखेगा। जैसे यहाँ पे पहला और दूसरा सेंटेंस मैंने आपके लिए लगा दिया है स्क्रीन पर, और इसे हम लोग इन्हीं दोनों सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव को अच्छे से समझेंगे। जैसे पहला सेंटेंस है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, इसे हम चेंज करेंगे। उसके बाद वहीं पर दूसरा सेंटेंस है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाई डिड आई ब्रेक द ग्लास, मैंने ग्लास क्यों तोड़ा, मैंने ग्लास को क्यों तोड़ा। तो इन दोनों सेंटेंस को चेंज करने का रूल क्या है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए डबल इंट्रोगेटिव की रिपोर्टिंग वर्ब नीचे लगा दी। ये हमारी सिंपल इंट्रोगेटिव की रिपोर्टिंग वर्ब है जिसे हमने ऑलरेडी समझ लिया है। यहाँ पे नीचे डबल इंट्रोगेटिव की रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब डबल इंट्रोगेटिव की ये है कि हम लोग सेड को आस्क्ड या इंक्वायर्ड में चेंज कर देते हैं। आस्क्ड मतलब होता है पूछा, इंक्वायर्ड मतलब होता है पूछताछ किया गया, पूछताछ हुई या पूछना, इसका भी मतलब, दोनों का मतलब सेम है। आप सेड को चेंज करके आस्क्ड भी लगा सकते हैं, इंक्वायर्ड भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग इफ या वेदर का यूज नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग यहाँ पे इफ या वेदर का यूज नहीं करते हैं डबल इंट्रोगेटिव में। तो यहाँ पे चलिए इसका हम लोग तो चलिए डबल इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करके देखते हैं। जैसे मैंने आपको दो एग्जांपल बताए भी, यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए दो एग्जांपल रखे हैं, तो इन दोनों एग्जांपल को चेंज करके देखते हैं। जैसे पहला एग्जांपल है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। इसकी रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे तो क्या होगा, ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी व्हाट आई वर डूइंग। दोस्तों यहाँ पे जो हमने ये आर यू डूइंग को चेंज किया है ना, ये जो हमने रूल पढ़ रखा है यूज ऑफ वर्ब, यूज ऑफ प्रोनाउन, यहीं पर हम लोग, यहाँ पर भी हम लोग वही रूल लगा के चेंज कर रहे हैं। यू को हम लोग
किसके हिसाब से चेंज करते हैं, सेकंड पर्सन प्रोनाउन को हम लोग ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा मी है तो हम लोग आई कर देंगे मी का। उसके बाद आर, आर इज एम आर को हम लोग वाज वर में चेंज करते हैं और आई के साथ क्या लगता है, वर लगता है। उसके बाद डूइंग, डूइंग लिख देंगे। तो ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा, व्हाट आई वर डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ। उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ। जब मैं इसे किसी ने मुझसे ये पूछा है, किसी ने मुझसे पूछा है, उसने, किसी ने मुझसे पूछा है कि तुम क्या कर रहे हो, किसी ने मुझसे पूछा है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं उसे किसी तीसरे से जाके बता रहा हूँ, यानी कि मैं उसी बात को, उस पूछे वाले आदमी की बात को किसी तीसरे से जाके बता रहा हूँ। अपने शब्दों में बताऊंगा ना कि उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, तो मैंने चेंज कर दिया। और चेंज करना बहुत आसान है। इसी तरीके से सेकंड वाले सेंटेंस को हम लोग चेंज करके देखते हैं। जैसे ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, हाँ क्या कहा, मैंने शीशे को क्यों तोड़ा, मैंने शीशे को, मैंने ग्लास को क्यों तोड़ा। तो इस सेंटेंस को चेंज करते हैं। पहले रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का रूल तो अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ही और सेड को चेंज कर देंगे आस्क्ड में, उसके बाद मी। आप लोग सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे सेड को आस्क्ड में ही चेंज कर रहा हूँ। आपका मन करे तो आप इंक्वायर्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर आस्क्ड का यूज होता है। ही आस्क्ड मी, उसके बाद वाई। फिर हम लोग इस चीज को, इस सेंटेंस को चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे मैंने आपको बार बार चेंज करके बताया है, बार बार चेंज करके दिखाया है। जैसे तो यहाँ पे डिड आया है, डिड किस में चेंज होता है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में हम लोग डिड को चेंज करते हैं। आई को किसके हिसाब से चेंज करते हैं, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। डिड को हम लोग चेंज कर देंगे हैड में। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे दी गई है ब्रेक, तो इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देंगे। उसके बाद द ग्लास लिख देंगे। तो यहाँ पे सेंटेंस हमसे क्या कह रहे हैं, उसने मुझसे कहा मैंने ग्लास क्यों तोड़ा। हमने चेंज कर दिया, हमने किसी तीसरे से उसकी बात बता दी कि हाँ, कि ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा व्हाई ही हैड ब्रोकन द ग्लास, उसने मुझसे पूछा कि उसने शीशा क्यों तोड़ा, उसने शीशा क्यों तोड़ा। यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा ये सेंटेंस, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट को चेंज कर क्यों करते हैं दोस्तों, हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं, दो लोगों के बीच जो बात होती है उसी को हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। किसी तीसरे से बताने पर कैसे उसको बताया जाएगा वैसे ही चेंज कर रहे हैं। तो मतलब एक तरह से ये चुंगली है, दो लोगों के बीच की बात को तीसरे से बता देना, चुंगली कर देना करना हम लोग को अच्छे से आता है, उसी को हम लोग इंग्लिश में चेंज कर दे रहे हैं। तो बस डायरेक्ट इनडायरेक्ट यही होता है कि चुंगली करना, उसी को हम लोग इंग्लिश में चेंज कर रहे हैं। यानी दो लोगों के बीच की बात को तीसरे से बताई जा रही, चुंगली की जा रही है, उसी को हम लोग चेंज कर दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को इंट्रोगेटिव के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को चेंज करने का रूल और कुछ सेंटेंस हमने चेंज करके आपको दिखाए, वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी बस नहीं है, अभी हम लोग इंट्रोगेटिव के और एग्जाम्पल को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। जी हाँ, इंट्रोगेटिव के अभी हम लोग और एग्जाम्पल को चेंज करेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। क्यों, क्योंकि आपको अच्छे से ताकि समझ में आ जाए। मैंने पूरी कोशिश की है कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छे से समझ लें, अच्छे से समझ के जाएं इस वीडियो को देखने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी और आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से इंट्रोगेटिव के और सेंटेंस को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं और हम लोग आपको अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने का राजा बना। दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल है, सी सेड देम, उसने उनसे कहा, हैव यू सीन दिस चाइल्ड, क्या तुमने इस बच्चे को देखा है। अब ये जो सेंटेंस पहला हमें देख के लग रहा है, मतलब फर्स्ट एग्जांपल जो आप पढ़ रहे हैं, इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसका आंसर, इस एग्जांपल का, इस सेंटेंस का आंसर जो है हम लोग यस और नो में दे सकते हैं। जैसे कि उसने उनसे कहा क्या तुमने इस बच्चे को देखा है, तो वो कह सकते हैं यस, अगर देखे होंगे तो यस, नहीं देखे हैं तो नो, नहीं देखा हमने। तो यस और नो में इसका आंसर दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो ये हमारा कौन सा इंट्रोगेटिव होगा, सिंपल। और सिंपल इंट्रोगेटिव के रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का रूल क्या है, सेड को हम लोग आस्क्ड और इंक्वायर्ड में चेंज कर देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट देम एज इट इज उतार देंगे। उसके बाद लास्ट में ये हमारा कॉमा है, कॉमा को हम चेंज कर देंगे इफ या वेदर में।
तो इसे चेंज करते हैं, ये तो इजी है। रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने का रूल आपको अच्छे से पता होगा, क्या है? हैव को हम लोग चेंज करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद यू हमारा चेंज हो जाएगा सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। दिस को हम लोग दैट में चेंज कर देंगे। उसके बाद चाइल्ड को चाइल्ड लिख देंगे। जैसे पहला हमारा एग्जाम्पल है, इसे चेंज करते हैं सी सेड देम, सी आस्क्ड देम, कॉमा हटा के इफ यू हमारा चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हो जाएगा देम का दे। उसके बाद हैव को चेंज करेंगे तो क्या होगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव हमारा आएगा हैड आ जाएगा। सीन ऑलरेडी वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो सीन उतार देंगे। उसके बाद दिस का डेट, चाइल्ड का चाइल्ड ही रहेगा। तो यहाँ पे आप लोग फर्स्ट एग्जाम्पल को अच्छे से चेंज करके करना समझ गए होंगे। फिर से बता देता हूँ, सी सेड देम, उसने उनसे कहा। हैव यू सीन दिस चाइल्ड, क्या तुमने इस बच्चे को देखा है? चेंज हो जाएगा सी आस्क्ड देम, इफ यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा दे। हैव को चेंज कर देंगे, क्या चेंज करते हैं? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन लिखा हमने। दिस को चेंज कर दिया दैट में। उसके बाद चाइल्ड, सी आस्क्ड देम इफ दे हैड सीन दैट चाइल्ड, उसने उनसे पूछा क्या उन्होंने उस बच्चे को देखा है? तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा चेंज हो गया, जो आपको समझ में आ गया होगा। वहीं पर सेकेंड एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी, उन्होंने मुझसे कहा। आर यू इंजॉइंग द मूवी, क्या आप फिल्म का आनंद ले रहे हैं? क्या आप फिल्म को इंजॉय कर रहे हैं? तो इसे चेंज करेंगे, डायरेक्ट चेंज कर देते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए आप कि आर यू इंजॉइंग द मूवी, लोग यस और नो में इसका आंसर दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? इसका आंसर हम लोग यस और नो में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? बिल्कुल दे सकते हैं। आर यू इंजॉइंग दी मूवी, क्या आप फिल्म का आनंद ले रहे हैं? क्या आप फिल्म को इंजॉय कर रहे हैं? तो यस और नो में मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। तो ये हमारा कौन सा होगा? सिंपल इंट्रोगेटिव होगा। तो चेंज करेंगे सिंपल इंट्रोगेटिव, जैसे पहले वाली को चेंज किया सेम उसी तरीके से चेंज होगा, मतलब फार्मूला वही लगेगा। तो ही सेड टू मी का चेंज हो जाएगा ही आस्क्ड मी, कॉमा हटा के इफ आर यू इंजॉइंग द मूवी, तो चेंज करते हैं ही आस्क्ड मी। इफ यू को चेंज करेंगे हम लोग ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो हमारा मी चेंज हो जाएगा आई में। आई मतलब मैं, मी मतलब मुझसे पूछा, तो आई मतलब मैं, तो मी का आई में चेंज हो जाता है। उसके बाद आर को चेंज करेंगे हम लोग वॉज में, जो कि आपको पता है इज एम, आर को हम लोग चेंज कर देते हैं वॉज पर में। तो आर आई हमारा सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर के साथ वॉज का प्रयोग करते हैं, तो आई वॉज। इंजॉइंग का हमारा इंजॉइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एन जी ही रहेगी, इंजॉइंग दी मूवी, यहाँ पे हम लोग दी मूवी नीचे वही लिख देंगे। तो यहाँ पे ही सेड टू मी, उस उन्होंने मुझसे कहा। आर यू इंजॉइंग द मूवी, क्या आप फिल्म का आनंद ले रहे हैं, मूवी को एंजॉय कर रहे हैं? इसे हम चेंज कर देंगे ही आस्क्ड मी इफ आई वाज एंजॉयिंग द मूवी, उन्होंने मुझसे पूछा, क्या पूछा? कि क्या मैं फिल्म को एंजॉय कर रहा हूँ, क्या मैं मूवी को एंजॉय कर रहा हूँ? मैं किसी तीसरे से जब बताऊंगा तो ऐसे ही तो बताऊंगा कि उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं फिल्म को एंजॉय कर रहा हूँ। तो ये हमारा चेंज हो गया। बहुत ही अच्छे से इन दोनों सेंटेंस को चेंज करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पे अब थर्ड एग्जांपल हमारा है, सी सेड टू दी पेशेंट आर यू फीलिंग वेल। तीसरे सेंटेंस में हमसे कह रहा है सी सेड टू दी पेशेंट आर यू फीलिंग वेल, उसने मरीज से कहा क्या आप ठीक महसूस कर रहे हैं? तो इसे हम चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं आपको ज़्यादा चीज़ें बताऊंगा नहीं, मतलब बेसिक में ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आपको समझ में आ गया होगा कहाँ पे क्या करेंगे, बस ऐसे चेंज करके दिखा देता हूँ। क्योंकि यहाँ मैंने दोनों एग्जाम्पल में आपको अच्छे से समझा दिया कि यू को कैसे चेंज करते हैं, आर को कैसे चेंज करते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब को अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम्पल किए सारे एग्जाम्पल में आपको समझाया, तो वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसे चेंज करेंगे क्या होगा? सी आस्क्ड टू द पेशेंट इफ, आर को चेंज कर देंगे क्या हो जाता है? वॉज हो जाता है। यू हमारा चेंज हो जाएगा पेशेंट के अकॉर्डिंग, पेशेंट हमारा हो जाएगा चेंज ही में। आर यू फीलिंग वेल, ही वॉज फीलिंग वेल, हमारा यहाँ पे चेंज हो गया। ये आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में। थर्ड एग्जांपल आपको आ गया होगा, क्या हुआ? सी सेड टू द पेशेंट, उसने मरीज से कहा आर यू फीलिंग वेल, क्या आप ठीक महसूस कर रहे हैं? जब हम इसे किसी तीसरे से बताएंगे तो कैसे बताएंगे? सी आस्क्ड द पेशेंट इफ ही वॉज फीलिंग वेल, उसने मरीज से पूछा कि वो अच्छा महसूस कर रहा है। फोर्थ एग्जाम्पल, आयुषी से टू मी हाउ आर यू, आयुषी ने मुझसे कहा
तुम कैसे हो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। इसे हम चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, आई यू सी से टू मी, इसके रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हाउ आ चुका है, यानी कि हमारा डबल इंट्रोगेटिव है। हाउ से भी हमें पता चल रहा है कि ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव है, और एक चीज़ से हमें पता चलेगा कि ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव है। वो कैसे, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, इसका आंसर मैं यस और नो में नहीं दे सकता हूँ, ये हमारा तब भी डबल इंट्रोगेटिव होगा। तो हाउ से मतलब क्वेश्चन वर्ड आया तब भी हमें पता चला कि ये डबल इंट्रोगेटिव है, और एक तरीके से और हम पता कर सकते हैं कि इसका आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते हैं, तो भी हमारा डबल इंट्रोगेटिव होगा। तो इसे हम चेंज कैसे करेंगे, आयुषी से टू मी, आयुषी ने मुझसे कहा, आयुषी आस्क्ड टू मी हाउ आई वॉज। कैसे चेंज हुआ आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम लोग सेड को आस्क्ड में चेंज करते हैं, यहाँ पे हम इफ या वेदर का यूज डबल इंट्रोगेटिव में नहीं करते हैं, ये मैंने आपको पीछे बताया अभी। उसके बाद आर को चेंज करते हैं वॉज या वर में, किसमें, आर को चेंज कर देते हैं वॉज या वर में। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यों मैंने यहाँ पे वाज लगाया वर नहीं लगाया, ये आप भी समझ गए होंगे, क्योंकि यू हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा जो कि आई हो जाएगा, और आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे आई वाज हो गया। तो हाउ आई वाज, मैं कैसा था। आयुषी से टू मी हाउ आर यू, आयुषी ने मुझसे कहा कैसे हो तुम। आयुषी आस्क्ड मी हाउ आई वाज, जब मैं किसी तीसरे से बताऊंगा तो ऐसे बताऊंगा, आयुषी ने मुझसे पूछा कि मैं कैसे था, जब पूछा था तब मैं कैसे था। फिफ्थ एग्जाम्पल, आई सेड टू माई ब्रदर, मैंने अपने भाई से कहा व्हाट आर यू प्लेइंग टूडे, आज तुम क्या खेल रहे हो। मैंने अपने भाई से कहा व्हाट आर यू प्लेइंग टूडे, तुम आज क्या खेल रहे हो। इसे हम कैसे चेंज करेंगे, आई सेड टू माई ब्रदर का चेंज हो जाएगा आई आस्क्ड टू माई ब्रदर व्हाट ही वॉज प्लेइंग टूडे। ये मैंने चेंज कर दिया, आई सेड टू माई ब्रदर का चेंज हो गया आई आस्क्ड टू माई ब्रदर, सेड का हमारा आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। कॉमा हटा के इफ या वेदर का नहीं यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव है, व्हाट का व्हाट लिख देंगे। आर हमारा चेंज हो जाता है वॉज में या वॉज या वर में। यू हमारा चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट हमारा मतलब ब्रदर है, ब्रदर यानी ही आ गया हमारा यहाँ पे। आर को चेंज कर देंगे वॉज, क्योंकि ही के साथ वॉज लगेगा। प्लेइंग का प्लेइंग हो जाएगा। टुडे का हम लोग चेंज कर देते हैं डेट डे में, ये मैंने आपको पीछे बताया था। तो यहाँ पे आपको फिफ्थ एग्जांपल समझ में आ गया होगा, क्या है, आई सेड टू माई ब्रदर, मैंने अपने भाई से कहा व्हाट आर यू प्लेइंग टुडे, आज तुम क्या खेल रहे हो। इसे मैं जब किसी तीसरे से बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा, आई आस्क्ड टू माई ब्रदर, मैंने अपने भाई से पूछा व्हाट ही वॉज प्लेइंग दैट डे, कि वह उस दिन क्या खेल रहा था। उस दिन मतलब मैंने जिस दिन पूछा था उस दिन वो क्या खेल रहा था। तो यहाँ पे आपको पांच के पांचों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अभी ये पांच एग्जाम्पल हमने अच्छे से समझ लिए, जिससे आपको इंट्रोगेटिव का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे एक लास्ट सिक्स्थ एग्जाम्पल है जो कि हमारे इसी इंट्रोगेटिव का है। इसे मैं चेंज करके आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये हमारा होगा होमवर्क एक तरीके से, जिसका आंसर आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे देंगे। इसका आंसर क्या होगा, यानी कि इसे डायरेक्ट से हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, यानी जब किसी तीसरे से बताएंगे तो कैसे बताएंगे, क्या आएगा, इसे चेंज करके आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। ये आपका होमवर्क होगा। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम लोगों ने अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का रूल समझा, और बहुत सारे सेंटेंसेस हम लोगों ने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करके आपको दिखाए। तो अभी तक जितना हम लोगों ने देखा समझा, वो सारी चीजें, वो सारे रूल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और जो अभी हम लोग आगे समझेंगे वो भी उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आएंगे। दोस्तों अब हम लोग जानेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के रूल क्या है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के। तो एक्सक्लामेटरी में हमें कुछ ऐसे सेंटेंस देखने को मिलेंगे जैसे ओ, अलास, वाव, वेल डन, ब्रेव, हुर्रे। दोस्तों एक्सक्लामेटरी की रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग इन चार तरीकों से चेंज करेंगे। इन चार तरीकों से हम लोग एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। जैसे अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में वर्ड दिखे हुर्रे, ए, ओ, ये सारे वर्ड्स आपको डायरेक्ट स्पीच में दिखे तो उसे हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय।
कैसे चेंज करेंगे इन वर्ड्स को एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। ये मैं आपको अभी आगे जब कुछ सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब चेंज करके बताऊंगा तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन अभी भी आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्ट स्पीच में अगर हमें मिले हुर्रे, ए, ओ, ये सारे सेंटेंस मिले तो हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। हुर्रे, ए, ओ, ये आवाज़ जो है ना ऐसी आवाज़ निकल रही है, इसे हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। इसका मतलब ही यही है कि बहुत ज़्यादा हैरान हो जाना, यानी हैरानी में खुश हो जाना, हुर्रे, ए, ओ, तो वो उसे हम चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। वहीं पर अगर आवाज़ निकल रही हो अलास की, यानी कोई अफ़सोस की बात है, दुःख की खबर है, तो उसे हम चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो। सौरों का मतलब ही यही होता है कि अफ़सोस या दुःख। ऐसे ही अगर आप किसी की खूबसूरती देख के, किसी चीज़ की बनावट देख के उसकी तारीफ़ करते हैं, व्हाट, हाउ, वाओ वर्ड्स को यूज़, तो उसे हम लोग चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज़ या वंडर में। लेकिन अगर दोस्तों आप किसी की तारीफ़ करते हो, शाबाशी देते हुए, बोलते हो वेल डन, ब्रेव, ब्रेव मतलब बहादुर, तो इसे हम चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज़, एक्सक्लेम्ड विथ एप्लॉज़। यहाँ पे आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैं आपको रिपोर्टिंग वर्ब बता दिया। एक चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब मैंने लिख दिया। रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम लोग एक्सक्लेम्ड विथ लिखेंगे। अगर हुर्रे, ए, ओ की आवाज़ निकल रही है तो हम लोग यहाँ पे जॉय लिख देंगे, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, उसके बाद दैट लगा देंगे। अलास हो तो एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, उसके बाद हम लोग दैट का यूज कर देंगे। अगर वहीं पर व्हाट, हाउ, वाह हमें वर्ड्स देखने को मिल रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में, यानी डायरेक्ट सेंटेंस में, तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे एक्सक्लेम विद सरप्राइज या वंडर। अगर वहीं पर हमें वेल डन, ब्रेव जैसे वर्ड्स हमको डायरेक्ट सेंटेंस में देखने को मिल रहे हैं तो हम उसे चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विथ, यहाँ पे एप्लॉज लगा देंगे, यहाँ पे एप्लॉज लिख देंगे। तो ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब हो गई एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना समझ लिया है और रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने का रूल हमें पता है। दोस्तों यहाँ पे हमें एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इन सब एग्जाम्पल को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करके इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को और ही अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और इन एग्जाम्पल को चेंज करने के बाद आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का रूल और फॉर्मूला कॉन्सेप्ट पूरा एकदम सब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से इन सारे सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करके देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है दे सेड, वे बोले, वे क्या बोले, हुर्रे, वी वॉन द मैच, वे बोले हुर्रे हम मैच जीत गए। दे सेड को हम लोग कैसे चेंज करेंगे, यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का रूल क्या है, हम लोग सेड को चेंज कर देते हैं एक्सक्लेम्ड विथ डैश डेड। अब हमारा डैश में क्या आता है, ये जो हमारे वर्ड्स हैं हुर्रे, अलास, ओ, ब्रेव या ब्रावो, ये सारे जो वर्ड्स हमें मिलते हैं सेंटेंस में, एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंस में, ये सारे वर्ड्स हमारे चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं ये मैंने यहाँ पे आपको पीछे बताया हुआ है। हुर्रे, ए, ओ को चेंज करेंगे, अलास को क्या चेंज कर देंगे, तो ये यहाँ पे बताया। तो वही हम लोग हुर्रे को क्या चेंज कर देंगे, सेट को चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड विथ, उसके बाद डैश, डैश में हम लोग भरेंगे हुर्रे, ओ, अलास का जो चेंज होगा उसको, उसके बाद दैट, फिर हम लोग रिपोर्टेड स्पीच यानी इस सेंटेंस को चेंज करेंगे। और इस सेंटेंस को चेंज करना तो हमारे लिए अब एकदम हलवा हो चुका है, जो कि हम अभी तक जैसे चेंज करते आ रहे थे वैसे ही हम अब भी चेंज करेंगे। दे सेड का जल्दी से चेंज करते हैं, दे सेड का चेंज हो जाएगा दे एक्सक्लेम्ड विथ, हुर्रे का चेंज होगा जॉय में, दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, यहाँ पे दे होगा, दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट। वी को हम लोग चेंज करेंगे, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारा चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, वी को हम लोग जब दे के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो दे हो जाएगा। और वॉन द मैच हम ऐसे लिख देंगे, तो दे एक्सक्लेम्ड विथ जॉय दैट दे वॉन द मैच, खुशी के साथ कहे कि दे वॉन द मैच, उन्होंने मैच जीत लिया। वे खुशी के साथ कहे कि उन्होंने मैच जीत लिया। एक्सक्लेम विथ जॉय मतलब खुशी के साथ कहे कि वे मैच जीत लिए।
अब इसे हम लोग जब किसी तीसरे से बताएंगे तो इसी तरीके से बताएंगे ना, यानी इस सेंटेंस को जब किसी तीसरे बंदे से बताएंगे, दो लोगों के बीच में बात हुई, तो इसे हम किसी तीसरे से बता रहे हैं तो इस तरीके से बताएंगे जो हमने इंग्लिश में लिखा है। इसका मतलब क्या निकला? फर्स्ट वाला क्या था? दे सेड, वे बोले, हुर्रे, वी वॉन द मैच, हम मैच जीते। इसे हम जब चेंज कर देंगे तो दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय, हुर्रे का मतलब हुआ इस, हुर्रे को हम लोग चेंज कर दे रहे हैं एक्सक्लेम्ड विद जॉय, मतलब कि खुशी के साथ वे बोले, क्या बोले? दैट दे वॉन द मैच, उन्होंने, कि उन्होंने, दैट दे वॉन द मैच, कि उन्होंने मैच जीत लिया, ऐसे बताएंगे। बिल्कुल सही, आपको फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हो गया होगा। सेकंड एग्जांपल क्या है? निशा सेड, निशा ने कहा, अलास, हाय, आई लॉस्ट माई गोल्डन रिंग, मैंने अपनी सोने की अंगूठी खो दी। निशा सेड, अलास, अलास यानी बड़े दुख के साथ उन्होंने कहा, क्या कहा? आई लॉस्ट माई गोल्डन रिंग, मैंने अपनी सोने की अंगूठी को खो दिया। तो कैसे इसे चेंज करेंगे? निशा एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, सॉरो मतलब एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, सॉरो यानी कि बड़े दुख के साथ उन्होंने कहा, क्या कहा? सी हैड लॉस्ट हर गोल्डन रिंग। यहाँ पे हमने रिपोर्टेड स्पीच को कैसे चेंज किया ये आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। निशा सेड, निशा एक्सक्लेम्ड विथ अलास का हो जाएगा सौरव, क्योंकि बड़े दुख के साथ उन्होंने कहा, क्या कहा? दैट, सौरव के बाद दैट, उसके बाद आई को हम लोग चेंज कर देंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा निशा है, निशा यानी कि एक लड़की है, लड़की के लिए हम लोग सी लगाते हैं, सी का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद माई गोल्डन, लॉस्ट माई गोल्डन रिंग, ये लॉस्ट हमारा चेंज हो जाएगा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड प्लस लॉस्ट। उसके बाद माई मतलब मेरी, वो अपनी रिंग के बारे में बात कर रही है तो हर कर देंगे उसकी गोल्डन रिंग, हिज हर गोल्डन रिंग, सी के साथ हम लोग हर लगाते हैं तो हर गोल्डन रिंग। निशा एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो दैट सी हैड लॉस्ट हर गोल्डन रिंग, निशा ने दुख के साथ कहा, क्या कहा? कि उसने अपनी सोने की अंगूठी खो दी। निशा ने बड़े दुख के साथ कहा कि उसने अपने सोने की अंगूठी जो है वो खो दी। तो इसे हम ऐसे ही बताएंगे किसी तीसरे से। तो आपको दो एग्जाम्पल क्लियर हो गया होगा। थर्ड है द स्टूडेंट सेड टू हिम, छात्र ने उससे कहा, हाउ इंटेलिजेंट ही वॉज, वह कितना बुद्धिमान था। कैसे चेंज करेंगे? जल्दी से चेंज करते हैं। द स्टूडेंट exclaimed विथ सरप्राइज, यानी कि बड़े आश्चर्य से कहा, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, कि वह बहुत बुद्धिमान था। द स्टूडेंट सेड टू हिम, सेड टू हिम का चेंज हो जाएगा द स्टूडेंट exclaimed विथ हाउ को सरप्राइज में चेंज करेंगे, यानी बड़े आश्चर्य से कहा। दैट, उसके बाद ही का ही यानी कि हम लोग थर्ड पर्सन प्रोनाउन को नहीं चेंज करते हैं। उसके बाद वॉज का वॉज, छात्र ने बड़े आश्चर्य से कहा कि वह बहुत बुद्धिमान था। थर्ड एग्जाम्पल चेंज हो गया, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हमारा फोर्थ एग्जाम्पल है जो कि आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का ये लास्ट एग्जाम्पल होने वाला है, क्योंकि फिफ्थ एग्जाम्पल आप लोग फिर से होमवर्क में लिख लीजिए, यानी कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा, जैसे मैंने इंट्रोगेटिव में कहा था। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फोर्थ वाला समझ लेते हैं क्योंकि अच्छे से समझना, ये लास्ट है आपका। संजय सेड, संजय ने कहा, हुर्रे, आई बॉट ए न्यू शर्ट, मैंने एक नई शर्ट ली। आई बॉट ए न्यू शर्ट, मैंने एक नई शर्ट खरीदी। ये हमारा सेंटेंस कह रहा है, यही हमारा फोर्थ एग्जांपल कह रहा है। संजय से, हुर्रे, आई बॉट ए न्यू शर्ट, संजय ने कहा, हुर्रे, आई बॉट ए न्यू शर्ट, मैंने एक नई शर्ट खरीदी। चेंज करते हैं, संजय एक्सक्लेम विथ जॉय, बड़े खुशी के साथ संजय ने कहा, क्या कहा? ही हैड बॉट ए न्यू शर्ट, उसने एक नई शर्ट खरीदी है। ही हैड बॉट ए न्यू शर्ट। आई चेंज होगा हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, संजय ही में चेंज हो जाएगा, बॉट चेंज हो जाएगा हमारा हैड में और वर्ब की थर्ड फॉर्म में। उसके बाद ए न्यू शर्ट, एक नई शर्ट। संजय सेड, संजय ने कहा, हुर्रे, आई बॉट ए न्यू शर्ट, संजय एक्सक्लेम विथ जॉय, संजय ने बड़ी खुशी से कहा, यानी हुर्रे, बड़ी खुशी से कहा, एक्सक्लेम विथ जॉय। दैट, आई का चेंज होगा संजय के, यानी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, ही हो जाएगा। बॉट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बॉट ए न्यू शर्ट,
ए न्यू शर्ट ऐसे चेंज करेंगे। तो संजय एक्सक्लेम विद जॉय दैट ही हैड बॉट ए न्यू शर्ट। संजय ने खुशी से कहा कि उसने एक नई शर्ट खरीदी है। यहाँ पर आपको चारों एग्जाम्पल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे कि मैंने कहा आपका ये फिफ्थ एग्जाम्पल होमवर्क है, तो नीचे आप लोग कमेंट में इसे करके बता दीजिएगा। अब चलिए हम लोग आगे अपना इम्परेटिव सेंटेंस देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस। दोस्तों इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का रूल क्या है, इस वीडियो में मैंने आपको हर तरीके के सेंटेंस को चेंज करके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बताया है। तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरह की चैनल पर आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए इम्परेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का रूल समझते हैं। दोस्तों जिस सेंटेंस में आपको कोई सलाह दी जाए, आपसे रिक्वेस्ट की जाए यानी प्रार्थना की जाए, सजेशन दिया जाता है, आपको मशवरा दिया जाता है, या तो किसी को ऑर्डर दिया जाए कि आप ये काम करोगे, यानी कि आपसे कोई काम ऑर्डर दे के कराया जाए, या फिर किसी को वार्निंग दी जाए, चेतावनी दी जाए कि आपको एक बार वार्न करते हैं, एक बार ये अब एक बार माफ कर देते हैं, वार्निंग दी जाती है। ये सारे सेंटेंसेस हमारे कहलाते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि दरवाजा बंद कर दो, यानी कि यहाँ पे मैंने आपको ऑर्डर दिया, दरवाजा बंद कर दो, आदेश दिया। या फिर मैंने आपसे कहा कि, या फिर जैसे मैंने आपसे कहा कि प्लीज दरवाजा बंद कर दीजिए, तो यहाँ पे मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि कृपया करके दरवाजा बंद कर दीजिए। अब यहाँ पे सेंटेंस में फर्क है नहीं, दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दीजिए, आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है, वहां पे आपको ऑर्डर दिया जा रहा है। तो ऐसे सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस के होते हैं। अब जैसे मैं आपसे कहूँ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ये जो सारे सेंटेंसेस हैं, ये इस सेंटेंस में मैंने कहीं ना कहीं आपसे सजेशन दिया या फिर आपसे रिक्वेस्ट की। तो जिस सेंटेंस में आपसे रिक्वेस्ट की जाए, एडवाइस दी जाए, सजेशन दिया जाए, प्रपोज, ऑर्डर, वार्निंग, फॉरबिड यानी मना किया जाए, ऐसे सेंटेंस हमारे इंपरेटिव सेंटेंस को होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान समझ में आ गई कि हम लोग कैसे जानेंगे कि हमारा इम्परेटिव का सेंटेंस है। तो एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेशन, प्रपोज। अब यहाँ पे प्रपोज वही एक ही प्रपोज आप लोग जानते हैं, तो ऐसा प्रपोज नहीं वो वाला। यहाँ पे प्रपोज करना कि तुम मेरे साथ खाना खा लो, लेट्स गो फॉर अ वॉक, मेरे साथ टहलने चलो, तो ऐसा प्रपोज देना, ये भी हमारा प्रपोज कहलाता है। उसके बाद ऑर्डर देना, फिर वार्निंग, चेतावनी देना, फॉरबिड मना कर देना, नकार देना, ना कर देना। ऐसे सेंटेंस हमारे जो होते हैं वो इम्परेटिव सेंटेंस में आते हैं, जहां पे आपको लगे कि एडवाइस दी जा रही है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, सजेशन दिया जा रहा है। ये ऐसे सेंटेंसेस हमारे किसके होते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस के। बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इम्परेटिव सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस को हम लोग चेंज कैसे करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है, चलिए आपको बता देता हूँ। दोस्तों इम्परेटिव सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब आपकी स्क्रीन पर रही, ये बिल्कुल सही, ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है इम्परेटिव सेंटेंस की। रिपोर्टिंग वर्ब इम्परेटिव सेंटेंस की क्या है, अगर आपको सेंटेंस देख के पता चले कि ये हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उसे हम रिक्वेस्टेड वहां पे लगा देंगे, सेड को चेंज करके, वहां पे हम एडवाइस्ड लिख देंगे। ऑर्डर दिया जा रहा है तो हम ऑर्डर्ड लिख देंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। अगर आपको सजेशन दिया जा रहा है तो आप लोग सजेस्टेड लिख देंगे। वार्निंग दी जा रही है, वार्न कर रहा है, तो वार्नड चेंज कर देंगे। प्रपोजल का सेंटेंस लगे तो आप लोग वहां पे प्रपोजल कर देंगे। उसके बाद हम लोग कॉमा हटा के टू लगा के आगे के सेंटेंस लिख देंगे। वो कैसे लिखेंगे वो मैं अभी आपको आगे बता। तो दोस्तों यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी, इम्परेटिव सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब समझ में आ गई होगी। अभी चलिए इम्परेटिव सेंटेंस के कुछ एग्जाम्पल को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो आपको और अच्छे से इम्परेटिव सेंटेंस की रिपोर्टिंग वर्ब और इम्परेटिव सेंटेंस के सेंटेंस कैसे होते हैं ये समझ में आ जाए। यहाँ पे हमारे पास 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं, पहला, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल है, फिर तीसरा है, चौथा है, ऐसे ऐसे करके हमारे पास 5 एग्जाम्पल स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इन सारे सेंटेंस को हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इन पांचों एग्जाम्पल में आप लोग
पांचों एग्जाम्पल को पढ़ के समझ करके ढूंढिए कि ये सारे एग्जाम्पल हमारे किसके हैं, यानी कि एडवाइस दी जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, सजेशन दिया जा रहा है, हमें ऑर्डर दिया जा रहा है, क्या है। इन सारे सेंटेंस में आप लोग ढूंढ के इनको समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग चेंज करते हैं। A few moments later. उम्मीद करता हूँ आप लोग इसे समझ लिए होंगे कि हमारे जितने भी 5 के 5 एग्जाम्पल है, इनमें कौन सा एग्जाम्पल, किस एग्जाम्पल में हमें क्या कहा जा रहा है, किस में एडवाइस दी जा रही है, किस में रिक्वेस्ट की जा रही है, कैसे एग्जाम्पल है, ये आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग चेंज करते हैं। दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम्पल है, द टीचर सेड टू द गर्ल्स, टीचर ने लड़की से कहा, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। तो दोस्तों इस सेंटेंस को पढ़ के आपको क्या पता चल रहा है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। बिल्कुल सही, इस सेंटेंस में रिक्वेस्ट की जा रही है। ये सेंटेंस हमारा रिक्वेस्ट कर रहा है, ये हमारा रिक्वेस्ट टाइप का सेंटेंस होगा। तो ये कैसे चेंज करेंगे, द टीचर सेड टू द गर्ल्स, चेंज हो जाएगा, द टीचर रिक्वेस्टेड टू द गर्ल, टीचर ने लड़की से उसकी मदद करने का अनुरोध किया, रिक्वेस्ट की। चेंज कर देते हैं, द टीचर रिक्वेस्टेड टू द गर्ल टू हेल्प हर, मी का हम लोग हर में चेंज कर देंगे, क्योंकि उसने अपनी मदद करने की बात की है, तो हर मतलब उसकी मदद करने का अनुरोध किया। दोस्तों फर्स्ट एग्जांपल समझ में आया, द टीचर सेड टू द गर्ल्स, टीचर ने लड़की से कहा, प्लीज हेल्प मी, कृपया कृपया मेरी मदद करें। टीचर चेंज कर देंगे, टीचर रिक्वेस्टेड टू द गर्ल, टीचर ने लड़की से उसकी मदद करने का अनुरोध किया। दूसरा एग्जाम्पल है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर ने छात्र से कहा, लव एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपने माता पिता से प्यार और उनका सम्मान करो। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट का हम लोग चेंज कर देंगे, द टीचर, इसमें चेंज करेंगे। किस टाइप का सेंटेंस है भाई बताओ जल्दी। बिल्कुल सही, इस सेंटेंस में सलाह दी जा रही है, यानी कि एडवाइस दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है कि अपने माता पिता से प्यार और उनका सम्मान करो। इस सेंटेंस में एडवाइस दी जा रही है, तो कैसे चेंज करेंगे, द टीचर एडवाइज्ड टू द स्टूडेंट लव एंड रिस्पेक्ट हिज पेरेंट। चेंज हो गया, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा अब तक। जैसे हम लोगों ने चेंज करते हुए आया है, सेम उसी तरीके से चेंज कर देना है। सेट को रिक्वेस्ट में चेंज करेंगे, एडवाइज्ड में चेंज करेंगे, ऑर्डर कर देंगे, जिस टाइप का सेंटेंस होगा उसी टाइप से चेंज करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडवाइज्ड टू द स्टूडेंट, टीचर ने छात्र को अपने माता पिता से प्यार और उनका सम्मान करने की सलाह दी। थर्ड एग्जाम्पल है, सुमित सेड, सुमित ने कहा, लेट्स गो फॉर अ वॉक, चलो टहलने चले। इस सेंटेंस में सुमित ने हमसे क्या किया, प्रस्ताव किया, प्रपोजल दिया, टहलने पर जाने को, सैर पर जाने को प्रपोजल दिया, यानी कि प्रस्ताव किया। तो ये प्रपोजल टाइप का सेंटेंस है। दोस्तों यही चीज आपको समझना है बस, किस टाइप का ये सेंटेंस है। रिक्वेस्ट की जा रही है, हाँ रिक्वेस्ट की जा रही है, बस चेंज कर दो। एडवाइस दिया जा रहा है इस सेंटेंस में, प्रपोजल, ऑर्डर। आपको समझना है कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। अगर आप यही चीज समझ गए ना, तो बस आप लोग उसे आसानी से चेंज कर ले जाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। लेकिन इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको सेंटेंस को इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट कर देना होगा, और जब हिंदी में ट्रांसलेट कर देंगे तो आप रिलेट कर पाएंगे कि ये किस टाइप का सेंटेंस है। इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, एडवाइस दिया जा रहा है, प्रपोजल दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, किस टाइप का सेंटेंस है आप तुरंत पकड़ लेंगे। बस उसे ट्रांसलेट कर दीजिए इंग्लिश से हिंदी में, और अगर यही चीज़ आप समझ गए तो बस आप लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में तो चुटकियों में चेंज कर ले जाएंगे। थर्ड एग्जाम्पल को चेंज करें, बहुत ही आसान है, क्या कर देंगे, सुमित प्रपोजल, सुमित प्रपोज्ड, प्रपोजल टाइप का सेंटेंस है तो क्या हो जाएगा, सुमित प्रपोज्ड टू गो फॉर अ वॉक, सुमित ने सैर पर, टहलने पर जाने का प्रस्ताव किया। थर्ड एग्जाम्पल के बाद है फोर्थ एग्जाम्पल। आपको वहां पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड एग्जाम्पल तीनों अच्छे से समझ में आया होगा, जरूर समझ में आ गया होगा। ना समझ में आया हो तो दोबारा से पीछे करके इसे फिर से देख लेना, समझ में आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम
क्या होगा? एडवाइस दी जा रही है भाई इसमें कि अपना समय बर्बाद मत करो। उसने मुझसे कहा अपना समय बर्बाद मत करो, यानी कि वो हमें सलाह दे रहा है, हमें एडवाइस दी जा रही है इस सेंटेंस में। तो चेंज करते हैं, ही एडवाइज्ड टू मी नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, माने कि उसने, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, उन्होंने मुझे सलाह दी मैं अपना समय बर्बाद ना करूं। उसने मुझे सलाह दी मैं अपना समय बर्बाद ना करूं। ही एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट हिज टाइम। दोस्तों यहाँ पे टू आ रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है ना, हम लोग टू क्यों लगा दे रहे हैं। इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग कॉमा हटा के क्या लगाते हैं, मैं उसमें बताया था आपको, जो यूज ऑफ कंजक्शन में इम्परेटिव सेंटेंस में टू लगा देते हैं। जैसे जिस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस में टू लगाते थे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग इफ या वेदर का यूज करते थे, उसी तरीके से इम्परेटिव सेंटेंस में हम लोग टू का यूज करते हैं। ये समझ में आ रहा है ना। और हाँ, जब ये सेंटेंस नेगेटिव का हो तो हम लोग नॉट टू से जस्ट पहले लगाते हैं। ये दो कंडीशन आपको समझना है इसमें। नॉट को हम लोग टू से पहले लगाते हैं जब नेगेटिव सेंटेंस हो। ही सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, उसने मुझे कहा अपना समय बर्बाद मत करो। ही एडवाइज्ड मी, एडवाइस दे रहा है, सलाह दे रहा है, तो चेंज कर देंगे, ही एडवाइज्ड मी नॉट टू वेस्ट हिज टाइम, उन्होंने मुझे सलाह दी मैं अपना समय बर्बाद ना करूं। तो फिफ्थ एग्जाम्पल है, माई फादर सेड, मेरे पिताजी ने कहा, डू नॉट प्ले गेम ऑन द मोबाइल, मोबाइल पर गेम मत खेलो। अब दोस्तों ये किस टाइप का सेंटेंस होगा? आपके पिताजी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि बेटा मोबाइल पर गेम मत खेलो? नहीं, वो सीधा सीधा आपको ऑर्डर देंगे कि बेटा मोबाइल पर गेम मत खेल, गेम मत खेल, मोबाइल पर गेम मत खेल, मोबाइल ना देख, ऑर्डर देंगे एक टाइप से। तो इसको कैसे चेंज करेंगे? बहुत ही सिंपल है चेंज करना। रिपोर्टिंग वर्ब को सबसे पहले चेंज कर दो, माई फादर ऑर्डर्ड नॉट टू प्ले, नॉट में यानी कि टू से पहले नॉट लगा देंगे, नॉट टू प्ले गेम ऑन दी मोबाइल, आगे के सेंटेंस को वैसे ही हम लोग लिख देंगे। तो चलिए देख लीजिए आप लोग, माई फादर ऑर्डर्ड नॉट टू प्ले गेम ऑन दी मोबाइल, मेरे पिताजी ने मोबाइल पर गेम ना खेलने का सॉरी, मेरे पिताजी ने मोबाइल पर गेम ना खेलने का आदेश दिया, मोबाइल पर गेम ना खेलने का ऑर्डर दिया। तो ये आपको पांचों एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, लेकिन हर बार की तरह आपके लिए एक एग्जाम्पल है जो कि आपको होमवर्क में, यानी कि इसका आंसर आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा कंप्लीट होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में समझ में आई होंगी। इम्परेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को चेंज करने का रूल और सारे एग्जाम्पल हमने देखे। सिंपल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव को कैसे चेंज करते हैं, ये सारी चीज़ों हम लोगों ने समझी। रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का रूल क्या है, रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने का रूल क्या है, यूज ऑफ कंजक्शंस, यूज ऑफ वर्ब, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इस वीडियो में सीखी है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। तो लाइक ज़रूर कर देना और नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, कहाँ पर क्या मुझसे गलती हुई वो भी कमेंट करके बताना। और दोस्तों ऐसी ही नई नई वीडियोस हमेशा देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके लाल वाला बटन ज़रूर से दबा देना, ताकि इस चैनल पर आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो मिलते हैं किसी एक नए और धमाकेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।